हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि सामान्य हिंदी में आप लोगों को पता होगा कि यूपी लेखपाल की वैकेंसी, ठीक है, सिलेबस जो है आ गया है। तो उसमें सामान्य हिंदी में क्या क्या हमें पढ़ना है और ठीक है, और कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके आएंगे। प्रश्नों की संख्या 25 रहेगी। ठीक है, 25 नंबर की, 25 उसका पूर्णांक रहेगा। तो क्या क्या और सामान्य हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि सामान्य हिंदी में आज हमारी पहली क्लास तो इसमें यूपी लेखपाल से संबंधित, ठीक है, पहली क्लास है। तो इस क्लास में हमें सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये हमारा जो है ये पूरा न्यू बैच है, तो इसको हम टारगेट लेकर के चलते हैं कि यहाँ पे हमें सामान्य हिंदी में हमारा पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, पाठ्यक्रम हमारा क्या है, क्या क्या हमें जो है सामान्य हिंदी में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कहाँ से प्रश्न बनेगा, सबसे पहले समास से बनेगा, पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची। फिर उसके बाद विलोम, तद्भव, ठीक है, तत्सम, तद्भव तत्सम, ठीक है, संधियां, ठीक है, संधि, वाक्यांश और लोकोक्तियां। ठीक है, मुहावरे, लिंग, ठीक है, कारक, क्रिया, विशेषण, वाच्य, ठीक है, और प्रत्यय, उपसर्ग, उपसर्ग। तो ये सारे जितने टॉपिक यहाँ पे हमने लिखा है सामान्य हिंदी में, इस सब से जो है आपके क्या बनेंगे, इस सब से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, काल, वर्तनी शुद्धि, ठीक है, वर्तनी शुद्धि। तो जैसा कि हमने यहाँ पे सामान्य हिंदी में आपको पाठ्यक्रम बतलाया कि समास, ठीक है, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव तत्सम, संधि, वाक्यांश, लोकोक्तियां, मुहावरे, लिंग, कारक, क्रिया, विशेषण, वाच्य, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सब से आपके यूपी लेखपाल की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या होना चाहिए, आज का हमारा पहला टॉपिक होना चाहिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है सामान्य हिंदी में समास। ठीक है, तो आज की हमारी पहली क्लास है और हम आज देखने वाले हैं समास। ठीक है, तो बिल्कुल हमें आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप जो है हमारी प्रत्येक जितनी भी क्लास चलेगी उसे अच्छे से देखिए। ठीक है, और कुछ भी अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी डाउट्स होता है तो वो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सामान्य हिंदी में आज पहला क्लास क्या है, समास। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं समास। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि समास होता क्या है। ठीक है, समास होता क्या है, किसे कहते हैं, जब इतना आप लोग समझेंगे तो आपको समास बहुत ही आसान लगने लगेगा। सबसे पहले इसकी आप परिभाषा देखिए। समास में क्या होता है, ठीक है, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से, ठीक है, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों, शब्दों अथवा पदों के मेल से, ठीक है, के मेल से, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया आपको कि दो या दो से अधिक शब्दों अथवा या पदों के मेल से, एक नवीन मतलब नया, ठीक है,
मेल से क्या होता है, एक नवीन अर्थात नया क्या होता है, शब्द। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से एक नवीन या नया शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, का निर्माण होता है। वहां हम क्या कर सकते हैं, वहां हम उसे समास कह सकते हैं, समास कहा जाता है। बिल्कुल इतना क्लियर है। समास की परिभाषा है ये कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से जब एक क्या होता है, जब एक नया शब्द, ठीक है, जब एक नया शब्द का निर्माण होता है तो वहाँ क्या होता है, समास कहा जाता है। क्या अर्थात आप इसे ये भी कह सकते हैं, कम से कम। ठीक है, कम से कम। जब भी आप कम से कम शब्दों में, ठीक है, कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में क्या करते हैं, अधिक से अधिक। ठीक है, अधिक से अधिक। जब भी आप कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक अर्थ को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, वहां भी क्या होता है, वहां भी समास होता है। ठीक है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को जब प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ समास होता है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों के सामने एक शब्द हम लिखते हैं, पीताम्बर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे हो गया पीताम्बर, अगर इसका हम क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे प्रश्न पत्र में यही पूछा जाता है। जैसे दे दिया पीताम्बर दे दिया, ठीक है, तो यहाँ अगर आप इसका समास विग्रह करते हैं, ठीक है, अगर इसका हम समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा, ये सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको परिभाषा दिया कि जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से जब एक नए शब्द का क्या होता है, निर्माण होता है। जब एक नए शब्द का क्या होता है, निर्माण होता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ समास होता है। जैसे हमने यहाँ पे आपको दिया एक शब्द पीताम्बर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा, इसका क्या होगा, समास क्या होगा, पित्त। ठीक है, पित्त है, पित्त है, ठीक है, जो अंबर, पित्त है जो अंबर, अंबर अर्थात पीला। ठीक है, यहाँ पे पीताम्बर का समास विग्रह हम करते हैं तो पित्त है जो अंबर अर्थात क्या कह सकते हैं इसे, पीला है अंबर जिसका। पित्त का क्या हो जाएगा, यहाँ इसका हो जाएगा पीला है अंबर। ठीक है, पीला है अंबर जिसका। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा परिभाषा। अब हम देखते हैं, ठीक है, एक ही एक समास का जो है परिभाषा देते हुए और कुछ उसमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी जो है हम देखने वाले हैं, ताकि जितने दोस्तों को परिभाषा ना याद हो पाए वो ट्रिक के सहारे जो है काम चला सकते हैं अपना। कभी भी परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर कुछ शब्द दिए हों और आपसे अगर पूछता है कि ये कौन सा समास है, तो अगर परिभाषा याद है तो आपको बहुत अच्छी तरह से आप पहचान कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं याद है तो फिर आपको भाई ट्रिक का ही सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहला हम समास कौन सा है हमारा, पहला हमारा समास है अव्ययी भाव समास। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अव्ययी भाव समास। अब सबसे पहले इसकी आप परिभाषा देखिए कि अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अब देखिए इस समास में, ठीक है, इस समास में, ठीक है, पहला पद, ठीक है, अव्ययी भाव समास में, इस समास में क्या होता है,
पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। पहला पद क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। तो इस समास में पहला पद क्या होता है? इस समास में पहला पद क्या होता है? इस समास में पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। अर्थात आप इसमें ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों में, ठीक है, अर्थात आप कह सकते हैं यहाँ कि जिन, देखिए ये ट्रिक है, ठीक है। अव्ययी भाव समास पहचानने की क्या है? ट्रिक है कि अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों में, ठीक है, जिन शब्दों में क्या जुड़ा रहेगा? आगे उपसर्ग, ठीक है, आगे उपसर्ग जुड़ा हो, ठीक है। और कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, कैसे कैसे, तो वो हम अभी उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। पहले आप इसकी परिभाषा देखिए, इसे हम यहाँ से हटाते हैं, ट्री का भी हटाते हैं, क्योंकि अभी पहले हम परिभाषा इसकी देखते हैं कि इससे संबंधित कुछ उदाहरण हम देखते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि इस समास में पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है और समसामयिक, ठीक है, और समसामयिक पद, समसामयिक पद, या आप कह सकते हैं समस्त पद, ठीक है, या समस्त पद क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। और अभी हमने आपको ट्रिक क्या बताया? ट्रिक हमने बताया कि सब में, ठीक है, सब में शब्द के आगे क्या होते हैं? उपसर्ग जुड़े रहे। अब वो उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? जैसे यथा, प्रति, ठीक है, जैसे यथा, प्रति, निर, ठीक है, निर, अन, आ, भर। देखिए ये सब क्या है? ये सब है आपके उपसर्ग, ठीक है। अब जैसे इससे हम एक दो देखते हैं। जैसे आपसे मान लीजिए यहाँ पे पूछता है यथा विधि, ठीक है। अगर ऐसे आपके प्रश्न पत्र में यह प्रश्न देता है कि बताइए यथा विधि ये कौन सा समास है, तो आप बिल्कुल जो है, ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें पहला पद देखिए, ठीक है, पहला पद क्या है आपका? पहला पद क्या है? प्रधान है, ठीक है। पहला पद क्या है? प्रधान है। या फिर पहला पद भी नहीं है, अगर आप देखते हैं तो पहला पद देखिए क्या है उसमें? पहला यथा क्या है? यथा, जैसा कि हमने आपको टिक दिया कि यथा क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है। तो यहाँ पे यथा विधि का मतलब होता है, अगर इसका आप समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? विधि के अनुसार, ठीक है, विधि के अनुसार, ठीक है। वैसे ही पहला हमने देखा है यहाँ पे यथा विधि, तो इसमें ये क्या है? ये हमारा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यथा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे आजन, ठीक है, आजन, तो इसका क्या होगा? अगर इसका हम समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा? जन्म तक, ठीक है, जन्म तक। अब देखिए इसमें यहाँ आ जो है क्या है? उपसर्ग है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम देते हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने आपको उपसर्ग यहाँ पे दिया कि यथा, प्रति, निर, अन, आ, भर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अब जैसे हमने यहाँ पे दे दिया भर पेट, ठीक है, तो ये क्या है? ये कौन सा समास है? ये आपका क्या है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो जैसे प्रत्यक्ष हो गया, तो प्रत्यक्ष का अगर आपको समास अगर विग्रह करने के लिए कहता है तो आप क्या कहेंगे इसे? प्रत्यक्ष का क्या हो गया? अच्छी, ठीक है, और अच्छी का अर्थ क्या होता है? आँख, ठीक है, अच्छी का अर्थ क्या होता है? आँख के प्रति, ठीक है, के, आँख के प्रति,
या फिर इसे आगे। ठीक है, तो यथाविधि हमने देखा। अब देखिए, जैसे आपके सामने एक शब्द और दे देता है, यथा रुचि। ठीक है, जैसे यथाविधि था वैसे ही आपके सामने क्या दे देगा शब्द, यथा रुचि। तो इसका अगर आप समास विग्रह करते हैं, ऐसे अगर शब्द देता है और पूछता है कि यह कौन सा समास है, तो देखिए कभी भी परीक्षा में आपसे यही प्रश्न करता है कि सबसे पहले तो ये पूछेगा आपसे कि किस समास में, ठीक है, किस समास में पहला पद प्रधान होता है। या फिर आपसे ये भी प्रश्न कर सकता है कि किस समास में दोनों पद, ठीक है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे आपके सामने अगर प्रश्न करता है कि किस समास में पहला पद प्रधान होता, ठीक है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से अगर देखते हैं तब आपको जाकर के समझ में आएगा कि पहला पद प्रधान किसमें होता है, अव्ययी भाव समास में। ठीक है, तो अभी समास के बहुत सारे भाग बाकी हैं, वो हम देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे हमने अभी क्या देखा कि यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ यथा रुचि। ठीक है, तो यथा रुचि का मतलब क्या होता है, रुचि के अनुसार। ठीक है, रुचि के अनुसार। ठीक है, तो देखिए ये था आपका अव्ययी भाव। ठीक है, जहाँ आप क्या कर सकते हैं, जहाँ आप इसका पहला पद क्या होता है, इसका पहला पद क्या होता है, इसका पहला पद होता है प्रधान। ठीक है, पहले पद से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा समास है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यथा, प्रति, निर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको बस ये देखना पड़ेगा कि इसमें उपसर्ग जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो पहला तो हमने इसमें बताया कि इसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा इसमें आपका क्या होता है, उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग के अनुसार आप पहचान कर सकते हैं कि आपका ये कौन सा समास है। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं हम दूसरा समास। पहले अभी हमने देखा अव्ययी भाव समास। अब दूसरा हमारा समास क्या है, दूसरा है हमारा समास तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। बिल्कुल ध्यान से क्लास को देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित आपसे प्रश्न किए जाएंगे। ठीक है, जब समास का ये हमारा भाग खत्म हो जाएगा तो इससे संबंधित प्रश्न कुछ किए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तत्पुरुष समास क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें पहला पद क्या होता है, गौण होता है। ठीक है, इसमें पहला पद, ठीक है, क्या होता है, गौण होता है, गौण होता है। और इसमें दूसरा पद, ठीक है, इसमें क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। अब देखिए यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके प्रश्न क्या बनेंगे, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे कि किस समास में पहला पद क्या है, गौण होता है। तो अगर आप अच्छे से परिभाषा देखे रहेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि किस समास में पहला पद क्या होता है, गौण होता है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास में। ठीक है, तत्पुरुष समास में पहला पद क्या होता है, गौण होता है। या फिर आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से परिभाषा अगर याद रखेंगे तो ये भी बता सकते हैं कि दूसरा पद प्रधान किस में होता है, तो तत्पुरुष समास में होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ दूसरा पहला पद क्या होता है, गौण होता है, और अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, अंतिम पद क्या होता है, ठीक है, प्रधान होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको, अब देखिए अब यहाँ से आपका ट्रिक क्या होगा, शुरू होगा। ठीक है, ट्रिक अब यहाँ से आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ट्रिक क्या होता है इसका, जैसे हमने अव्ययी भाव समास में देखा कि उसमें उपसर्ग जोड़ करके, ठीक है, उपसर्ग जुड़ा रहता है तो हम उसे समझ जाते हैं कि अव्ययी भाव समास है।
अब तत्पुरुष समास में क्या है, इसमें पहला पद गौण होता है और दूसरा और अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, विशेषण, ठीक है, विशेषण, विशेष, ठीक है, इन सब के सहारे क्या है आप इस समास में पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या बनता है इसका कि समास को अलग करने पर, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि समास को अलग करने पर, ठीक है, समास को अलग करने पर, ठीक है, समास को अलग जब आप करते हैं, जब उसका क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं। ठीक है, समास विग्रह करते हैं। जब आप समास को अलग करते हैं, जब उसका विग्रह करते हैं, तो आपके सामने क्या क्या कौन कौन से ऐसे शब्द आते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, तत्पुरुष समास है। तो देखिए जब इसका विग्रह आप करते हैं तो क्या आता है, का, की, के, को, लिए। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, जब आप समास विग्रह करते हैं तो ये शब्द जो है आपके सामने आते हैं। ठीक है, के लिए, को लिए, में, ठीक है, पर, से, ये शब्द जितने आएंगे ये शब्द क्या कहलाएंगे, ये शब्द जो है समास विग्रह करने पे जब ये शब्द आते हैं तो आप क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे आपके उदाहरण के रूप में हम यहाँ पे एक शब्द देते हैं गगन चुंबी। ठीक है, गगन चुंबी। अब देखिए अगर आप इसका समास विग्रह करते हैं गगन चुंबी, तो इसमें क्या होता है, गगन चुंबी का अगर आप समास विग्रह करते हैं तो इसका क्या होगा, गगन को, ठीक है, गगन को चूमने वाली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने आपको यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ था कि जब भी समास को अलग करने पर, ठीक है, क्या होता है, का होता है, की होता है, के होता है, को होता है, लिए, में, पर, से। अगर ये शब्द, ठीक है, ये शब्द जब आप समास का विग्रह करते हैं अलग अलग जब उसे आप करते हैं, तो अगर ये शब्द आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं उसे, तत्पुरुष समास। अब यहाँ पे देखिए हमने एक शब्द दिया हुआ था गगन चुंबी, तो यहाँ पे गगन को चूमने वाली। अब देखिए यहाँ पे बीच में क्या आया है, को आया है, तो इससे अर्थात आप क्या कर सकते हैं, तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष समास। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्लास को। जैसे आपके सामने एक और शब्द आता है माल गोदाम। ठीक है, माल गोदाम। अब देखिए अगर आप इसका अगर विग्रह करते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर इसका आप विग्रह करते हैं तो क्या होता है, माल के लिए। ठीक है, माल के लिए क्या होता है, गोदाम। माल गोदाम का अर्थ क्या होता है, जहाँ कोई भी सामान रखा जाता है, ठीक है, जहाँ पे माल से सामान, ठीक है, अनाज हो गया या फिर कुछ भी भंडारण किया जाता है, वहाँ क्या होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, माल गोदाम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी क्या आया है, बीच में के आया है। यहाँ गगनचुंबी को जब हमने उसका समास विग्रह किया तो उसमें को आया, और यहाँ पे जब हमने माल गोदाम का जो है क्या किया, समास विग्रह किया अलग अलग जब उसे किया तो क्या हुआ, के लिए आया। ठीक है, तो जहाँ भी अगर आपको ऐसे ट्रिक, इसमें जो है प्रश्न आपके सामने यही बनते हैं कि आपके सामने प्रश्न बनेगा कि किस समास में पहला पद गौण होता है। तो बिल्कुल किस समास में पहला पद आपका गौण होता है, तत्पुरुष समास में। अगर आपके सामने ये प्रश्न बनता है कि किस समास में दोनों पद, ठीक है, प्रधान होते हैं, ठीक है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो उसके लिए कौन सा है, उसके बारे में अभी हम समास पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उसमें कौन सा होता है, उसमें होता है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अगर आपसे प्रश्न करता है कि किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, तो क्या आपका जवाब होना चाहिए, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए तो ये हमने देखा तत्पुरुष समास। अब हम देखते हैं, ठीक है,
हमने देखा पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। अब हम देखते हैं कर्म धारय समास। ठीक है, 3 समास जो है आज हम देखते हैं, और बाकी के 3 समास जो है वो अगले भाग में, और उसके साथ साथ कुछ आपसे प्रश्न भी किए जा सकते हैं। तो जितना आज हमारा ये समास का भाग चलेगा उससे आप लोग प्रश्न करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, अव्ययी भाव समास हमने देखा दोनों माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से भी और परिभाषा के भी माध्यम से। अब हम देखेंगे कर्मधारय समास। ठीक है, बिल्कुल तीसरा क्या है हमारा, कर्मधारय समास। अब देखिए, पहले तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि कर्मधारय समास की परिभाषा होती क्या है। अब इसमें क्या होता है कि जिस समास के पदों में, ठीक है, जिस समास के पदों में, ठीक है, जिस समास के पदों में क्या होता है, विशेष्य विशेषण, ठीक है, विशेष्य विशेष्य अथवा विशेषण, उपमेय, ठीक है, उपमेय, उपमान, ठीक है, जिस समास के पदों में विशेष्य अथवा विशेषण, उपमेय, ठीक है, अथवा उपमान का संबंध, ठीक है, क्या होता है, का संबंध, का संबंध होता है, वहाँ क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है। तो ये तो रहा आपका परिभाषा। ठीक है, कि जिस समास के पदों में विशेष्य विशेषण, उपमेय, उपमान, ठीक है, का संबंध होता है तो वो क्या होता है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास होता है। अब चलिए, अब देखते हैं इसका ट्रिक क्या बनता है। ठीक है, तो इसमें एक ट्रिक, अगर आपको परिभाषा ना भी याद रहे तो आप ट्रिक के माध्यम से जितने भी आपसे समाज से संबंधित प्रश्न अगर आते हैं तो आप उसे क्या करेंगे, कर जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप जो है परिभाषा बिल्कुल अच्छे से याद करें, और साथ साथ क्या है, साथ साथ आप ट्रिक भी अच्छे से याद रखें। अब देखिए, शब्द के दूसरे पद की विशेषता क्या है, बताई जाती है। ठीक है, बस इसमें आपको बिल्कुल यही देखना है कि शब्द के दूसरे पद की, ठीक है, दूसरे पद की विशेषता, दूसरे पद की, ठीक है, विशेषता, विशेषता, शब्द के दूसरे पद की विशेषता क्या होती है, पहले पद से, ठीक है, शब्द के दूसरे पद की विशेषता क्या होती है, पहले पद से, पहले पद से, पहले पद से बताई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है कि शब्द के दूसरे पद की विशेषता पहले पद से बताई जाती है। अब देखिए, अगर आपके सामने एक शब्द दे देता है जैसे मृग नयन, अब देखिए, अब आप इसका अगर, अब आप इसमें क्या करेंगे, अब आप इसमें कैसे लगा करके अगर आप इसमें देखते हैं, ठीक है, मृग नयन में अगर आप कैसे लगा करके, ठीक है, किसी भी शब्द में अगर कैसे लगा करके देखते हैं तो आप देखिए इसमें पहले पद के, शब्द के दूसरे पद की विशेषता पहले पद से कैसे होती है। जैसे आपके सामने है मृग नयन, तो इसमें देखिए पहला पद क्या है, पहला पद आपका क्या हो जाएगा, पहला पद आपका हो जाएगा मृग, ठीक है, ये आपका क्या है, ये प्रथम पद है। ठीक है, पहला पद है आपका मृग, और देखिए यहाँ पे नयन, ठीक है, नयन, अब ये क्या है, ये आपका हो जाएगा दूसरा पद। ठीक है, तो बिल्कुल बस इसी का यहाँ पे खेल है। तो यहाँ पे देखिए मृग नयन, अब आप यहाँ पे
प्रश्न क्या होता है यहाँ पे कि नयन, ठीक है, मृग के समान, ठीक है, मृग के समान नयन, ठीक है। तो किसके समान नयन है? तो मृग के समान है, ठीक है। तो और इससे संबंधित एक दो और उदाहरण हम देखते हैं। अब देखिए दूसरा है आपके सामने, ठीक है, परमेश्वर, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, परमेश्वर, ठीक है, परमेश्वर। अगर इसका आप करते हैं, समास विग्रह आप करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? परम, ठीक है, परम है ईश्वर जो, परम है ईश्वर जो। तो यही हो गया आपका कर्मधारय समास हो गया और अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है, तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप जितने भी ये समास, आज 3 समास हमने कंप्लीट किए, पूरा किया, तो इससे संबंधित आप कुछ जितने भी आपको प्रश्न मिलते हैं तो आप उस प्रश्न को करने की कोशिश कीजिए। और इसका अगला भाग जो है, तो हमारे पास 3 समास और बचे हुए हैं, ठीक है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो वो क्या करेंगे, वो हम तीनों भाग जो है अगले वीडियो के अगले भाग में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से प्रयास कीजिए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वॉच कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।